When you walk and you learn to walk, no one can tell you or force you to run. That is your phase that you've learned to walk with things. उससे पहले फेज होता है क्रॉल करने का. जब आप क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपको कोई चला नहीं सकता. इसी तरह एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली ईयर्स टू यूनिवर्सिटी एक पूरा सिस्टम है जो क्रॉल, वॉक और रन का सिस्टम है. तो जब आप बच्चा पढ़ रहा होता है तो इट इज़ अ वेरी अर्ली स्टेज फॉर हिम एंड ही लर्न्स. मैं बाय प्रोफेशन एक वकील हूँ एंड lawyer हूँ, आई एम ए बैरिस्टर एंड आई डू मल्टीपल बिजनेसेस माई सेल्फ. आई एम एन एजुकेशनिस्ट, आई लर्न रन कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटैलिटी, मल्टीपल थिंग्स. लेकिन हर चीज़ का एक टाइम था, हर चीज़ का एक फेज था एंड आई रीच दोज लैंडमार्क्स. व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान तो माई फर्स्ट, आई होप अभी हम अलाइव तो नहीं है ना, तो माई फर्स्ट फेज वॉज कि मैंने कोई अपनी ना इनकम बनानी है. इंग्लैंड से नया नया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया तो आई थिंक आई स्टार्टेड वर्किंग एज 200-250 पाउंड में जो बच्चे नालायक बच्चे होते थे तो उनका कोर्स वर्क करता था. तो आई स्टार्टेड डूइंग देयर कोर्स वर्क एंड आई स्टार्टेड, मुझे बड़ा मज़ा आया. कोर्स वर्क कर लिया, 200-250 पाउंड कमा लिए. फिर 2-4 ऐसे अमीर और नालायक दोस्त बनाए, उनसे 200-400 पाउंड फिर कमा लिए और फिर मैंने कोर्स वर्क्स वाला काम पक्का पकड़ लिया एज इन इंग्लैंड. So that phase I learned that earning money and one of the reason was that I had a very strict mother. So throughout हम स्कूल जाते थे तो we were only given lunch. All of my school friends had 200 रुपया 100 रुपीज़ with them कि जिनको पैसे, तो सारे मुझे पूछते थे मेरे अब्बू का नाम लेके, तुम लोग वाकई उनके बच्चे हो. बट बिकॉज माई मदर ऑलवेज गेव अस लंच, वी नेवर हैड मनी. तो मैं कहता बच्चे हैं लेकिन मतलब दैट इज हाउ आवर हाउस होल्ड इज. And I learned that those constraints that were put on me basically taught me how to earn the money. क्योंकि मुझे पैसा मिला ही नहीं तो मुझे तरीकाकार समझ आया कि पैसा कमाना कैसे है. अब कमाना कैसे है, अमीर बच्चे ढूंढ लिए साथ जो क्लास फेलोज थे भी नालायक, डबल फायदा हो गया, और थे भी बहुत क्लोज तो ट्रिपल फायदा. एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट फ्रॉम देयर. सो देयर इज अ टाइम in life that you learn and you innovate and you start coming forward. My core family business is real estate, construction, but I think I take pride in that all I spend on myself, all I spend on my constituency, people, it's not a penny from my core family business. It's all what I have done myself after coming back from my education. लेकिन what I earned, मैं क्योंकि रांझा साहब कह रहे थे ना कि आप बोलना जो है वो एजुकेशन को थोड़ा सा मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि what I have earned and what I have done is all through because the education I got from my early years to my university. मैंने शायद वकालत से उतने पैसे नहीं कमाए लेकिन मैंने ऑल्टरनेट सोर्सेज या जो चीज़ें सीखी वो मैंने अपनी तालीम से सीखी. यहाँ एक रीडर कह रही थी कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू रीड. आई टेल यू that when I came back to I started working here in Chambers and Pakistan when I started working so I started drafting. So when I started drafting, my drafting was much better than my colleagues and friends sitting next to me is because I did one thing कि मैंने पूरी ज़िंदगी अखबारें पढ़ी. So all this learning phase में जो आप सीखते हैं और आप जाते हैं slowly and gradually, it's an asset no one can take from you. Your education is an asset that no one can take from you and you have a long way to go. AI innovation, I'm not an AI expert. All I know is I write messages to ChatGPT and I tell it to rephrase it for me and it does an amazing job. But I know people who do AI and they work for me. बैरिया के आए बच्चे, FAST के आए, लाहौर के बच्चे थे, different universities. But one thing that lacked was the synergy. कि अगर वो बच्चा AI ऑपरेट कर सकता था तो उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं पता थी. अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकता था तो वो AI को कमांड देना नहीं सीख सकता था. ही डिडंट नो हाउ टू कमांड इट. तो वो जो सिनर्जी है वो जो रांझा साहब कह रहे थे कि इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड दैट सिनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली दे वर 12 kids. वी कुडंट हायर एनीबडी. But the girl we hired, she had nothing to do with AI, but she had experience, she'd worked in the industry, and we hired her. So I think as academia, all of you who are sitting here, and I consider myself partially as part of academia as well. तो हम लोगों ने अपना robotics शुरू किया, हम लोगों ने वो courses शुरू किए where you make a small area or designate a small place for kids where they would learn how to earn. Probably let's not talk about earning when you're in universities, focus is education, but they would know कि इन चीज़ों को sync करके हमने आगे कैसे चलाना है.
Pakistan, no doubt, is we have a country which has a lot of opportunities. I have work in London. I have a business in London. There's a real estate, but my entire team is based in Pakistan. जो बच्चे बच्चियाँ जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो पाकिस्तान से कर रहे हैं. आई कॉल माई पोर्टर इंग्लैंड में, मैं बिल्डिंग के नीचे कॉल करता हूँ तो कहता है हेलो हाय गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू. तो मैं उससे बाज़ा पूछता हूँ कि तुम्हारा एक्सेंट बड़ा डिफरेंट है, किधर से हो? तो कहता है मैं दिल्ली से हूँ, कहता है मैं नेपाल से हूँ. सो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द, हमारे पास वन ऑफ द opportunities that we have. जिस तरह now that दुनिया जो है it is going towards economies of scale, और economies of scale की तरफ जाते हो तो आप cheap labor, और cheap labor के ऊपर जब जाते हो तो you try to focus on countries would have low exchange rate with dollars, and Pakistan unfortunately is right on top, you know. So we are automatically food chain for them, और हमें हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. आई नो मल्टीपल प्लेसेस. मेरे पास एक बच्चा आया था, he came to me in back in 2014, so he wanted a space. उसको तकरीबन उसने मुझे कहा दानिश भाई मुझे आप एक रूम दे दें और रेंट जो है ना मैं आपको 6 महीने बाद दूंगा, तो इफ़ यू कैन मुझे आप फ्री शुरू कर दें, एंड आई वांट टू स्टार्ट अप IT बिजनेस, एंड दैट टू उसने काम शुरू किया. एंड आई थिंक नाउ अबाउट 4-5 years, 5-6 साल गुजर गए हैं. That boy has about 400 employees. And there are multiple such examples where kids have done themselves. We have a lot of opportunities that we can avail, and especially such forums जहाँ इस तरह के ये events होते हैं, इससे हम एक इंस्पिरेशन भी लेते हैं. गवर्नमेंट जो है वो बड़ी क्लियर है एज अब बिकॉज मीडिया इज हेयर, तो हम बड़ा क्लियर हैं एक चीज़ के ऊपर कि वी स्पीक अबाउट विजन. हम लोगों ने यहाँ मल्टीपल प्रोग्राम्स रन किए. हमने एक प्रोग्राम रन किया था लास्ट गवर्नमेंट में विच वी टुक ऑन लॉट ऑफ स्कूल्स ऑन बोर्ड, वेयर हम बच्चों को अडॉप्ट करते थे. 70,000 बच्चों को अडॉप्ट किया जिनको हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया, और हमने उसको एक सरकारी इदारे के साथ लगा दिया और उससे कहा कि आप सीखो, हम सरकारी इदारे को उस बच्चे के लिए उस प्राइवेट इदारे को पे करेंगे, आप सीखो. और उस इंटर्नशिप प्रोग्राम से वो बच्चा जो है जो लैक करता है, क्योंकि वेयर एवर यू गो द फर्स्ट थिंग दैट इज आस्क्ड फ्रॉम यू इज आपके पास कितना एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस के बगैर अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिलती नौकरी. तो हमने पे किया और 70,000 बच्चों को हमने इस काबिल किया. अभी रिसेंटली ऑल्सो इंशाल्लाह we have this program that is running. If you go to the website, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं उसमें हमारे आप लोग अप्लाई करें, बच्चे अप्लाई करें. हम वेरियस यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज क्योंकि हम आज राफे साहब की वजह से यहाँ आए हुए हैं, तो वील ट्राई कि हम इनके साथ एक स्पेशल कोलैबोरेशन करें जहां हम इनके बच्चों को डिफरेंट स्कूल्स या डिफरेंट जगहों पे जहां ये जॉब करना चाहते हैं, हम इनको 1 साल के लिए सपोर्ट करें, और उस साल के बाद इनकी काबिलियत बताएगी इफ़ दे कैन वर्क इन दिस इंडस्ट्री और नॉट. But I think it's a thriving industry. There's a lot that can be done. One last thing that you know, क्योंकि पढ़ी लिखी बातें हो रही थी तो मैंने कहा मैं भी एक पढ़ी लिखी बात कर लूँ. शेख जायद अपनी किताब में, और वो बद्दू है बेसिकली, तो यू नो ही डिडंट हैव एनी AI क्वालिफिकेशन, ही डिडंट हैव एनी एजुकेशन, ही वाज नॉट, बट व्हाट ही हैड वाज एक्सपीरियंस. और एक्सपीरियंस का कोई नेमो बदल नहीं. मैं हमेशा आई ट्राई टू सिट विद पीपल हु आर ओल्डर टू मी एंड आई लर्न फ्रॉम देम. एंड द रीज़न बीइंग कि हम लोग जितने मर्जी अंग्रेज़ी बोल लें, जितने मर्जी हम साइंसदानों वाली बातें कर लें, लेकिन जो एक्सपीरियंस का कोई नेम बदल नहीं है. आपका वो उस्ताद हो, वो आपका दोस्त हो, कोई सीनियर हो, उनसे जो हम सीखते हैं उसका देयर इज नो अल्टरनेट. तो शेख जायद कहता है कि एवरी मॉर्निंग देयर इज अ गैजल हिरन दैट वेक्स अप एंड हैज़ टू रन वेरी फास्ट एंड वेरी फास्ट, so if it doesn't catch the food it eventually die. And the same morning a lion wakes up at dawn and has to run very fast to catch that gazelle, because if you cannot, if he is unable to catch that gazelle, he'll eventually die of starvation. And the gazelle same way has to run for its life. So it doesn't matter if you're a gazelle or you're a lion. The key to success is your time, how you focus, how you wake up early and you start doing your things. और इसी तरह ही आप अपने गोल्स और ज़िंदगी के जो टाइम है, चीज़ें हैं, अचीव करते हैं. एंड देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर राइट थिंग, और इंशाल्लाह यू हैव अ लॉन्ग वे. इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ दैट यू आर सिटिंग इन. तो इंशाल्लाह स्काई इज़ द लिमिट. वी आर हेयर टू सपोर्ट यू. और गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं. वहाँ AI एग्रीकल्चर की होगी, AI
we are coming into farming industry. पहली दफ़ा पाकिस्तान इंशाल्लाह भावलपुर will be allowed to export meat to the world. We have our IT exports, हम GSP plus का status है, and inshallah after these meetings we'll continue that. हम अपनी जो IT experts हैं उनको पूरी दुनिया में we are sending them. हमारे remittance बढ़ रहे हैं. Our kids, young kids on their own are producing and giving the best. So sky is the limit. All the best to all the team, faculty, kids, and inshallah we hope we can work together and collaborate on a better venture. Thank you so much, Ji. Thank you. And now I would like panelist अगर स्टेज पर तशरीफ ले आएं तो हम एक